नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2 दिन से लगातार अतुल सुभाष का वो वीडियो जिसमें इन्होंने एक तरीके से सुसाइड कमिट करने से पहले अपने स्टेटमेंट्स दिए, साथ ही साथ इनके द्वारा एक बहुत ही लंबा वीडियो 90 मिनट का तो वीडियो था, 24 पेजेस का इन्होंने अपना सुसाइड नोट डिक्लेयर किया। उसके बाद में इन्होंने जो कुछ किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बट यहां पर एक तो बहुत बड़ा सवाल उठ गया कि जुडिशरी या हमारा जो लीगल सिस्टम है वो किस तरीके से फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई है, क्रिटिसाइज भी किया है कि किस तरीके से लोअर लेवल के ऊपर जजेस का जो करप्शन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वो बात अलग है कि अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, सारी चीजें बैठेंगी, फिर उसके बाद में सारा मामला उठेगा, क्लियर हमारे सामने आ जाएगा। बट अगर हम हमारी लीगल सिस्टम की बात करें तो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए जो एक जगह होनी चाहिए कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का नाम लेकर के महिलाओं के द्वारा मिसयूज किया जाता है, जो भी हमारे सिस्टम में लॉज बने हुए हैं उनका, और उसमें टारगेट रहता है पुरुष। यहां पर अतुल सुभाष ने जिस तरीके से वीडियो में अपनी बातें बताई है, एक बार को साफ साफ दिखाई पड़ता है कि पुरुषों के साथ में कितनी प्रॉब्लम हमारे समाज में चल रही है। बट अगेन पेट्रियार्कल सिस्टम का नाम ले लेकर के और इस तरीके से इग्नोर कर दिया गया है कि एक पुरुष कितना ज्यादा हैरेसमेंट का सामना करता है एक अपनी मैरिड लाइफ के ड्यूरिंग या फिर डोमेस्टिक लाइफ जो भी उनकी रहती है उसमें। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि इनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया कि मेरा हैरेसमेंट किया गया मेरी पत्नी और मेरे इन लॉज के द्वारा। और ऐसे में अभी देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मामले को लेकर कि जो एलमनी अमाउंट होता है ना, मेंटेनेंस की, डाइवोर्स हो गया, एक तरीके से शादी अब रिवाइव नहीं हो सकती, तो उस केस में आगे क्या है हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना एक तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए बच्चों को और वाइफ को, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 फैक्टर्स डिसाइड किए गए हैं कि देखो इन 8 फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए डिसाइड किया जाए कि हां भाई पत्नी को कितना पैसा मिलना चाहिए डाइवोर्स के बाद। क्योंकि एक वो जमाना था जब कंप्लीटली हाउसवाइफ हुआ करती थी तो उनके पास में अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था, डाइवोर्स के बाद में बहुत ज्यादा वल्नरेबल कंडीशंस में उनको सरवाइव करना पड़ता। बट वहीं दूसरी तरफ अगर इस केस की बात करें तो यहां पर अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया वो खुद एक आईटी टेकी है, दैट मींस ऑलरेडी वो एक्सेंचर नाम से एक कंपनी में काम कर रही है, तो ऐसे में उनके पास में भी अर्निंग सोर्स ऑलरेडी थे। पर फिर भी ऐसे केसेस में इनको उलझाया गया और इनका मेंटल हरासमेंट तो हुआ, बाकी फाइनेंशियल हरासमेंट भी होता रहा। और जब एक सेटलमेंट की बातचीत होने लगी तो कहा कि 3 करोड़ रुपए दो आप हमें। यह बात अतुल सुभाष के ब्रदर विकास सुभाष ने यह क्लेम किया कि 3 करोड़ रुपए मांगे थे मेरे भाई से। ऐसे में अतुल सुभाष का यह कहना था कि मैं जो पैसा कमा रहा हूं उसी पैसे से तो मैं टैक्स पे करता हूं, तो उससे जुडिशरी पुलिस ये काम करती है, वो लोग मेरा हरासमेंट कर रहे हैं। मैं जो पैसा कमा रहा हूं उसी पैसे से मेरी वाइफ को मैं पैसा दे रहा हूं मेंटेनेंस के नाम पर, अलमनी अमाउंट के नाम पर, और वो उसी पैसे का यूज करके जजेस को इनको घूस दे करके बोला मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो मैं पैसा ही क्यों कमाऊं, मैं जीऊंगा तो जीने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा, कमाऊंगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो बोले ये सप्लाई जो है इनफाइनाइट बन गई और मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। आप देखेंगे इतना डिटेल्ड मैनर के अंदर कोई अपनी जिंदगी कैसे खत्म करता है। एक तो होता है देखो इमोशनल एक हाइप आता है कि हां भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, जाकर के आपने एक्शन ले लिया। बट यहां पर अतुल सुभाष ने वीडियो बनाया 1.5 घंटे का, इसका मतलब बहुत अच्छे काम माइंड से और अपनी जिंदगी से कितने परेशान थे वो चीज उन्होंने एकदम एक्सपीरियंस की। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मैंने मेरी तरफ से अपने सारे बिल्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको भी मेल डाला है कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके करने जा रहा हूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा इन्होंने एक एनजीओ को भी अपना मेल सेंड किया। वो एनजीओ बेसिकली आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के चलते हैं या डोमेस्टिक माहौल के चलते हैं पुरुषों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है उसके लिए वो काम करता है। उस एनजीओ को भी मेल दिया। अल्टीमेटली जब इनका रूम बंद मिला, इन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो वो एनजीओ वाले आकर के गेट तोड़ करके अंदर घुसते हैं, तो बाद में पता पड़ता है कि इन्होंने कमिट कर लिया। तो इस तरीके का पूरा सिनेरियो आपको पता है मोटा मोटा, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हमारे लिए जानना जरूरी है। बट आगे हम बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जाने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प और टाइटन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी अपने मीडियम के अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रहार और टाइटन को। रेट आपकी मात्र 8,000 रुपए की बैठी हुई है। आप देखेंगे इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, प्लस डेली
एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग और सीसेट की क्लासेस और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाएंगी, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सको। ओपन है आपके एडमिशंस, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप यहां पर देखो कि इनके द्वारा सीधा इंटरनेशनल अप्रोच रखते हुए रिक्वेस्ट की गई है। आप देखो इन्होंने ट्वीट भी किया था, अतुल ने जब सुसाइड करने वाला तो बोला कि एक डेड मैन रिक्वेस्ट कर रहा है एलॉन मस्क और रियल डोनाल्ड ट्रंप। दैट मींस आपको प्रेसिडेंट इलेक्ट अमेरिका को भी एड्रेस करते हुए यहां पर यह मैसेज दिखेगा कि एक तो बोले ये वोक आइडियोलॉजी जो चल रही है ना, जिसमें पुरुषों को बिल्कुल ही मेल्स को कंप्लीटली आप कल्प्रिट डिक्लेयर कर देते हो कि इन्हीं की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बोले ये रोको। एक बोले लोग अबॉर्शन की तरफ किस तरीके से बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिना सोचे समझे, वहां पर भी एक चीज यहां पर एक मेल इमोशन को भी आपको कैटेगराइज करने की जरूरत है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनको लेकर के, या फिर जिस तरीके से लोग, आप देखेंगे कि जो सिस्टम ऑलरेडी चलता आ रहा है उसके अंदर हर चीज के लिए पुरुषों को मतलब एक तरीके से मेन कल्प्रिट बना करके पेश करते रहते हैं। अब आप देखेंगे इसी बात को वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने और एलॉन मस्क ने भी वहां पर रेज किया था, इसलिए इन्होंने उनको भी एड्रेस कर दिया। खैर ये मामला दूसरा है बट कनेक्टेड है, ये हम जरूर यहां पर समझ सकते हैं। साथ ही साथ निकिता सिंघानिया, वो अभी एक्सेंचर में काम कर ही रही है ना, तो उनके खिलाफ में भी लगातार एक ट्विटर पे माहौल बन गया है कि भाई इनको फायर करो। देखो वो चीज तो अलग बात है कि एक इंडिविजुअल को नौकरी से हटाना है, रखना, वो कंपनी का अपना खुद का मामला है, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हमें समझना होगा। पहली बात तो ये कही कि जिस तरीके से आप एक इंडिविजुअल को अबेट कर रहे हो सुसाइड के लिए, दैट मींस आप उकसा रहे हो, तो उसके लिए सीधी बात है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 306 है ना, वो सीधा सीधा 10 साल की सजा की बात करता है जेल के अंदर। दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी, यहां पर हम दो जजेस की बेंच की बात करें, एक तो विक्रम नाथ और दूसरे जज रहे पीबी वराले। इनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि एक तो उकसाने वाली बात की गई है यहां पर कि आप इनडायरेक्टली अपनी मेंटेनेंस के नाम पर बंदे को प्रेशराइज कर रहे हो। दूसरी तरफ यह बात कही गई कि जो भी हमारे यहां पर डॉवरी सिस्टम है या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए प्रोटेक्शन देने के जो हमारे लॉज हैं, उनका बोलो बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है हमारे सिस्टम के द्वारा, उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें भी पर्टिकुलरली आईपीसी का आपको पता होना चाहिए, सेक्शन है आपका 498A, जिसको एंटी डाउरी लॉ के हिसाब से भी देखा जाता है। बोला इसका भी बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है कि लोग जो हैं, लोग पर्टिकुलरली जो विमेन या फीमेल काउंटर पार्ट है उसके द्वारा अपने मेल काउंटर पार्ट को प्रेशराइज करने की बहुत ज्यादा साजिशें देखी जा रही हैं, तो इसका मिसयूज भी रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से लताड़ लगाई। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, बड़ी दिल को दहलाने वाली, कि इनका एक बेटा भी है। 2019 में शादी हुई, 2020 में इनके बेटा हुआ। बेटे को लेकर के निकिता सिंघानिया अपने घर चली गई, मतलब अपने पीहर चली गई, और फिर वहां पर बेटे से मिलने की जब भी अतुल ने बात कही तो इसके बाद में ये कहा कि बोला 30 लाख रुपए दे तो तेरे को बेटे से तेरे मिलने का मौका दिया जाएगा। ऐसी बातें जो कि वाकई में एक कहता ना कि ये वाकई में इमोशनली ब्रेक कर दे एक इंडिविजुअल को, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये कहा है कि अगर सामने वाला काउंटर पार्ट बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, बहुत समझदार है, तो ऐसी परिस्थितियों में भाई आपको सोच समझ करके मेंटेनेंस की डिमांड करनी होगी। मेंटेनेंस का फाइनल जो किया जाएगा वो इन 8 पॉइंटर्स को ध्यान रखते हुए किया जाएगा। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हाईलाइट कर दी कि ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप इनको फॉलो करो, बट आपको जब कभी भी ऐसा लगे कि कोई शादी अब इरिवर्सिबल है ही नहीं, अब रिवाइवल हो ही नहीं सकता, तो वहां पर इन 8 पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो फाइनल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निकिता सिंघानिया यहां पर कमाती खाती है खुद, ठीक है। अब आप देखिए क्या कहा है। पहला, स्टेटस ऑफ पार्टीज, सोशल एंड फाइनेंशियल, दोनों पार्टीज का, पति और पत्नी दोनों का देखा जाए। इसके अलावा पत्नी की क्या रीजनेबल नीड्स है और जो डिपेंडेंट बच्चा है जैसे इस केस में था उसकी क्या नीड्स है, अकॉर्डिंगली ये फैक्टर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा इंडिविजुअल्स की क्वालिफिकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। अगर यहां पर पत्नी अनएम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, तो फिर आपको ज्यादा देने की जरूरत है, और ऑलरेडी अर्निंग हैंड है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियली ज्यादा प्रेशर आपको पुरुष पर ना डालना हो, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इनकम और एसेट कितने हैं, भाई सीधी बात है, एप्लीकेंट जो है यहां पर खुद के पास में अगर बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर के अगर पत्नी चल रही है तो पति के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। ये फैक्टर्स एकदम सिंपल से बताया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या वहां पर एंजॉय कर रही है वो महिला अपने
पीहर के अंदर मैट्रिमोनियल होम के अंदर अच्छी खासी जिंदगी जी रही है, बढ़िया सेटल्ड है, तो फिर वहां पर सोचने वाली बात है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सैक्रिफाइस किया है क्या? भाई सीधी बात है, अगर कोई एक महिला शादी करके जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसे में महिलाओं को ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत होती है बच्चों को अपब्रिंग करने के लिए। तो ऐसे में उनकी क्या वहां पर रोल रही है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अगेन उनको वहां पर ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, ज्यादा उनको वेटेज मिल जाता है। बट वही बात आ गई, अगर बराबर का मामला चल रहा है तो पॉइंट कंसिडर करने वाला हो गया। इसके अलावा लिटिगेशन कॉस्ट कितनी आ रही है? रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट, कि भाई सीधी बात है कि एक महिला जो कि हाउसवाइफ है, वो अगर अपने हक के लिए लड़ रही है, तो ऐसे केस के अंदर फिर उसका मामला थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उनको ज्यादा मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इसके अलावा हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी, भाई देने वाले की क्षमता भी तो देखने की जरूरत है। ये तो आईटी टेक ही था भाई, हो सकता है करोड़ों के अंदर पैकेज हो इनका, तो इन्होंने बहुत हद तक अफोर्ड कर लिया। अब कोई इंडिविजुअल कमाता ही मान लो 20, 25, 30 हजार रुपए है, उससे कोई बोल दे कि भाई मेरे को तो 50 लाख रुपए, तो वो कहां से लाके देगा? तो ऐसे में इनकम, मेंटेनेंस, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें देखी जाए हस्बैंड की, फिर उसके बाद में डिसाइड किया जाए कि एलिमनी अमाउंट क्या होगा। ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए हैं। अगेन मैं बता दूं कि ये केवल गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये केवल गाइडलाइंस है, स्ट्रेट या फिर कहते हैं ना कि एकदम स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हाँ ये तो अप्लाई होगा इसी तरीके से, नहीं, केस टू केस ये चीज वेरी कर सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना एक जजमेंट भी रिकॉल किया, किरण ज्योति मैने वर्सेस अनीस प्रमोद पटेल। इसमें यह कहा था कि देखो किरण ज्योत मैने जो है, ठीक है, उनको सीधी बात है कि उनको जो परमानेंट एलिमनी अमाउंट मिलना था कि हाँ भाई वो सेपरेट होंगी तो उनको क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या उनको चैलेंजेस मिलेंगे, तो उसके लिए हमने वहां पर जजमेंट दिया था कि अगर वाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड सेपरेट होने के बाद में अच्छा खासा है, तो फिर आप सोच समझ करके ही वहां पर एलिमनी अमाउंट सेटल करो। बट अगेन यहां पर एलिमनी अमाउंट दिया जाता है कि सेपरेट होने के बाद में वाइफ एक अच्छी खासी डिसेंट लाइफ जी सके। यहां पर किसी को पिनलाइज करने का यह अधिकार नहीं दिया जाता। जिस तरीके से अतुल ने अपने वीडियो में साफ साफ ये कहा कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई, बोले ये चीज तो हमने पहले डिस्कार्ड कर दी कि मेंटेनेंस मनी अगर किसी को मिल रही है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरुष को दबाव में लाओगे, उनको पनिश करोगे। वो केवल और केवल इसलिए होती है कि महिला अगर अलग हो रही है तो उनको वल्नरेबल लाइफ ना जीनी पड़े, उनकी एक डिसेंट स्टैंडर्ड की लाइफ वो जी सके। ये एक अधिकार है, आप उसको एक्सेस में नहीं जा सकते। अब यहां पर डिबेट चल पड़ा है राइट ऑफ मेल, ठीक है, पुरुषों के अधिकारों की बात होने लग गई है, हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर सवाल उठने लग गया है, और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज जो किए गए हैं, जो मैरिटल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी लॉज है उनको, जो मैंने आपको ऑलरेडी कोट कर दिया है, जिसमें आपको ये डावरी वाला तो बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है, सेक्शन 498A, इसका बोला बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो इस बात को फिर से हाईलाइट कर दी इस 2 जजेस की बेंच ने। ठीक है, अब देखो मामला है मैट्रिमोनियल का, ठीक है, शादी का है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें समझना होगा कि देखो एक तो क्या हमारे देश में ये सारा मैकेनिज्म यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट होता है? नहीं, शादी हो गया एक तरीके से सिविल मामला, ठीक है, तो इस केस में वैसे देखा जाए तो ये मामला अब यहां पर अबेटमेंट हो रहा है, ये सारा तो क्रिमिनल मामला हो जाता है, फिर ये समझ गए। बट यहां पर हम जो बात करें शादी वाला, वो मोर और लेस एक तरीके से सिविल में, तो यहां पर क्या हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? सिंपली पूरे देश के लिए? एक तो इस पे आप अपनी राय देंगे। दूसरी आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है, ये जो ओपिनियन अपने 8 फैक्टर्स दिए हैं, ये बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट है ना, उसके आधार पर ही दिए हैं, ये ध्यान रख लेना, कहीं पता पड़ेगी आप कंप्लीट सबके ऊपर अप्लाई। इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट को अभी फिलहाल कंसिडरेशन में लिया है, बट अगेन क्या ये केस बाकी और जो पर्सनल लॉज जहां इंप्लीमेंट होते हैं वहां नहीं हो सकता? तो क्या हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है कि नहीं? और दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर प्रोविजन दिया हुआ है, उसके संबंधित आर्टिकल भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।